हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एमए प्रीवियस ईयर इंग्लिश पेपर फर्स्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जिसको आपको जल्दी से रिवाइज कर लेना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर यूनिट जो थर्ड है उसमें एक टॉपिक है आपका स्पीच मैकेनिज्म। आपको इस टॉपिक को अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपको सेक्शन बी एंड सेक्शन सी दोनों में देखने को मिलेगा। और इस टॉपिक को अगर आप पढ़ना चाहते हो तो नई शुरुआत जो यूट्यूब चैनल है उसमें एक प्लेलिस्ट बनाई गई है एमए प्रीवियस ईयर इंग्लिश के नाम से। तो आपको उस प्लेलिस्ट में इस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो मिल जाएगी। और बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो ये कहते हैं कि हमें हैंड रिटन नोट्स चाहिए, तो आप प्लीज़ पहले उस वीडियो को देखो और थोड़ा सा उसे अगर आप आगे कर देखोगे कोई 4 से 5 मिनट की वीडियो को, तो बाद में पूरा हैंड रिटन नोट्स ही करवाए गए हैं। उसमें स्टार्टिंग में आपको क्या है कि समझाया गया है कि आपको किस तरीके से लिखना है। एंड इसके साथ मैं आपको एक चीज़ और कहना चाहती हूँ कि बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे हैं कि मैम ये क्वेश्चन किस तरीके से करना है, हम क्वेश्चन है जो उसमें कन्फ्यूज़ हो रहे हैं। तो मैं आपको यही चीज़ कहना चाहती हूँ कि ये आपकी कोई 10th या 12th के पेपर नहीं है जिसमें आपके जो क्वेश्चन है वो 1-1 के या फिर 4-5 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं जो एक्यूरेट सही होने चाहिए। ठीक है, ये आपके एमए के पेपर है। आपने बीए कर रखी है तो आपको पता होना चाहिए कि एमजीएसयू यूनिवर्सिटी में बीए में नंबर किस तरीके से मिलते हैं और वैसे ही नंबर आपके एमए में मिलेंगे। अगर आप ये सोचते हो कि आप बहुत अच्छा पढ़ के जाओगे और आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे तो ये भी एक वहम है। और अगर आप ये सोचते हो कि आपकी तैयारी ही नहीं है, आपका पेपर कैसा जाएगा, शायद आपका पेपर अच्छा ना हो, नंबर अच्छे ना आए, तो ये भी आपका एक वहम है। एमजीएसयू यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जहाँ पर पेज कितने आपने बने हैं, एक तो ये चीज़ मैटर करती है, दूसरा अपनी हैंड राइटिंग मैटर करती है, तीसरा ऐसा नहीं है कि जो क्वेश्चन पूछा गया है आपने एक्यूरेट उसका आंसर वैसा ही देना है। आपको उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी बातें पता है आप सारी बातें लिख देना, ताकि आप अगर 20 नंबर का क्वेश्चन कर रहे हो तो आप कम से कम 5 पेज भर सको, 4.5-5 पेज आपको भरने हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो आपका स्पीच मैकेनिज्म पर आएगा और इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लेना और उस वीडियो को ज़रूर देख लेना जो मैं आपको बता रही हूँ। प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी क्योंकि आपका एक क्वेश्चन आया हुआ है, जैसे कि यहाँ पर लिखा है ना सेक्शन सी में 10th क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या है, जैसे आपको प्लेस एंड मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन दिया हुआ है, तो मैंने उस वीडियो में सबसे पहले बताया कि आर्टिकुलेशन होता क्या है। ठीक है, फिर उसके किस तरीके से आर्टिकुलेशन होता है, उसके बाद यहाँ पर क्या है, जैसे बाइबलिक होता है तो उसमें पी और बी दोनों ही आते हैं। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो डेफिनेशंस लिख देनी है जो भी आपको उस वीडियो में करवाई गई हैं। पहले आपको वो डेफिनेशंस लिख देनी है। उन डेफिनेशन को जब आप लिखोगे, जो भी मैटर स्टार्टिंग में बुक के थ्रू आपको पढ़ाया गया है उस मैटर को जब आप लिखोगे तो वो आपका कोई 1 से 1.5 पेज कवर कर देगा। उसके बाद जैसे पी दिया हुआ है तो वहाँ पर अगर आप पॉइंट्स वगैरह पढ़ोगे तो वहाँ पर जैसे नेसल्स के बारे में बताया गया है, मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन में एक आपको बाइबलिक बताया गया है। तो आपको क्या करना है, जैसे आपने पी लिखा, पहले जैसे आपने वो डेफिनेशंस वगैरह लिख दी, स्टार्टिंग का आपको सेम ही लिखना है। उसको लिखने के बाद अब आपको क्या करना है, जैसे कि पी आया है तो आपने 1 नंबर डाला, पी लिख दिया, फिर आप बताओगे कि ये जो पी कॉन्सोनेंट वर्ड है ये क्या है, एक बाइबलिक है। फिर बाइबलिक का आर्टिकुलेशन कैसे होता है, प्लेस कहाँ से है, तो ये होठों के थ्रू बोला जाता है, राइट। तो बाइबलिक की जो डेफिनेशन है वो सारी आप इसमें लिख देना। अब जो बी है वो भी क्या है, बाइबलिक है। तो फिर आपको क्या करना है कि आपको ये जो 10 हैं ये थोड़े ऊपर नीचे करने होंगे। जैसे पी और बी दोनों ही बाइबलिक है, दोनों के बारे में आप सेम डिफाइन करोगे तो वो क्या सेम सेम लिखा जाएगा। तो आप जैसे पहला लिख दिया पी, उसके बाद आप लिख दो थर्ड एस के बारे में, उसके बाद आप फोर्थ के बारे में लिख दो, फिर आप सेकंड बी को ले लो। ठीक है, इससे क्या होता है कि सेम सेम डेफिनेशन साथ साथ में ना कर ऊपर नीचे आप कर देना। लिखना सेम ही बातें हैं, पी और बी दोनों की बातें सेम ही रहेंगी। तो बस आपको किस तरीके से लिखना है वो मैंने आपको बता दिया और उस वीडियो को आप ज़रूर देख लेना। तो एक क्वेश्चन तो आपका ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको आपको अच्छे से कवर कर लेना है। इसके बाद जो यूनिट 4th है इसमें आपके 3 क्वेश्चन है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, इवैल्यूएटिंग स्टाइल और प्रीसिज राइटिंग। तो आपको रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन और इवैल्यूएटिंग स्टाइल इन दोनों को अच्छे से पढ़ लेना है और मेन इनके जो पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स को आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि पेपर में कोई भी एग्जामिनर इतना फ्री नहीं होता है कि वो आपके 30-35 जो आपने पेज भरे होते हैं कॉपी के वो सारे पढ़ेगा।
तो वो बस ऊपर ऊपर से देखता है कि बच्चे ने कितने पेज भरे हैं, उसकी हैंडराइटिंग कैसी है, उसका लिखने का स्टाइल कैसा है, क्या उसने पॉइंट्स का यूज़ किया या नहीं किया। तो मेन चीज़ें यही आती हैं। तो यूनिट 4 में ये 2 टॉपिक्स को आपको अच्छे तरीके से कवर कर लेनी है। इसके अलावा जो यूनिट 2 है, इसमें आपके जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो फिलिंग द ब्लैंक्स में आएंगे। तो ये जो कॉनकर्ड है, जिसको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं, इसको आप थोड़ा बहुत पढ़ लो। रूल्स है, इसकी वीडियो बनाई गई है, आप उस वीडियो को एक बार देख लेना। क्या पता उस वीडियो को देखकर कुछ रूल्स आपके माइंड में बैठ जाए और वहाँ पर आप कर सको। इसके अलावा मोडाल्स है, ये बहुत ईजी हैं, करके देखना एक बार कोशिश, अगर हो जाए तो बढ़िया है। अदरवाइज आपको क्या करना है कि जो यूनिट 1 है, इसमें फ्रेज, क्लोज और सेंटेंस, ये 3 टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेना कि फ्रेज क्या होता है, क्लोज क्या होता है और सेंटेंस क्या होती है। फ्रेज है जो, इसके कितने टाइप होते हैं, जैसे नाउन फ्रेज है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब फ्रेज है। क्लोज में भी सेम वही है, नाउन, क्लोज, एडवर्ब और एडजेक्टिव। फ्रेज और क्लोज दोनों की लगभग सेम ही चीज़ें हैं, बस आपको ये ध्यान देना है कि क्लोज में सब्जेक्ट और वर्ब होती है, और जो फ्रेज है उसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होती है। नाउन फ्रेज है तो उसमें मेन हेड कौन होगा, नाउन वर्ड होगा, और नाउन क्लोज है तो उसमें हेड वर्ड कौन होगा, नाउन होगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से है। उसके बाद सेंटेंस के बारे में देख लेना कि सेंटेंस होता क्या है। एक ग्रुप ऑफ वर्ड जिसका अपना एक मीनिंग निकलता है, उसे सेंटेंस करते हैं, और ये सबसे बड़ी यूनिट होती है। फ्रेज और जो क्लोज है वो इसके पार्ट्स होते हैं। फिर सेंटेंस के कितने टाइप होते हैं वो देख लेना। 3 टाइप होते हैं, सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड। सिंपल सेंटेंस क्या होता है, जिसमें एक ही सब्जेक्ट, एक ही वर्ब होती है। कंपाउंड क्या होता है, जिसमें 2 सब्जेक्ट, 2 वर्ब होती है, यानी कि 2 सेंटेंस होते हैं और दोनों आपस में जुड़े हुए होते हैं, और दोनों ही जो सेंटेंस होते हैं वो स्वतंत्र, अगर आपने हिंदी में पढ़ रखा होगा सरल वाक्य, तो उसको सिंपल सेंटेंस कहते हैं। एक होता है संयुक्त वाक्य, जिसमें दोनों वाक्य अपनी अपनी जगह पे क्या होते हैं, आत्मनिर्भर होते हैं, यानी कि इंडिपेंडेंट होते हैं, और वो क्या है कि किसी एक वर्ड के साथ जुड़े हुए होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, संयुक्त, इंग्लिश में कहते हैं कंपाउंड सेंटेंस। जैसे कि वह घर आया, उसने खाना खाया, दोनों बातों का अपना अपना मीनिंग है, तो इसको जोड़ने के लिए हमने एंड वर्ड का यूज़ किया कि वह घर आया और उसने खाना खाया। तो ये कौन सा सेंटेंस बन गया, ये आपका कंपाउंड सेंटेंस बन गया। इसके बाद एक होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इसको मिश्र वाक्य कहते हैं, यानी कि एक जो वाक्य होता है वो दूसरे वाक्य पर डिपेंड होता है। जैसे कि उसने कहा, ये तो क्या होगी, एक जो है इंडिपेंडेंट क्लॉज है कि उसने कहा। अब क्या कहा कि वह आज स्कूल नहीं आएगा, तो कि वह आज स्कूल नहीं आएगा ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये उसने कहा। ठीक है, तो वो कौन सा क्लॉज हो गया आपका, सॉरी सेंटेंस कौन सा हो गया, वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो आपको एक क्वेश्चन तो यहाँ पर सबसे पहले स्पीच मैकेनिज्म का, फिर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, फिर इवैल्यूएटिंग स्टाइल, 3 क्वेश्चन ये, चौथा क्वेश्चन फ्रेज, 5वां क्लॉज, फ्रेज और क्लॉज में क्या डिफरेंस है इसके बारे में आप पढ़ लेना, इसके टाइप्स पढ़ लेना, और 6th क्वेश्चन आपका सेंटेंस के क्या टाइप होते हैं, सेंटेंस किसे कहते हैं, आपको इसको पढ़ लेना है। बाकी यहाँ पर एक CV राइटिंग है, उसको पढ़ लेना, और CV से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आपको CV के बारे में बताना है, और CV के बारे में आप 2 से 2.5 पेज भर देना। उसके बाद पहले आप बता देना कि CV होता क्या है, फिर कैसे बनाई जाती है। उसके बाद आपको एक लेटर भी दिया जाएगा उसी के अंदर, और उस लेटर को आप लिख देना। वीडियोस बनाई गई हैं, उन वीडियोस को देख लेना प्लेलिस्ट में जाकर, सब कुछ बताया गया कि CV कैसे लिखती है, CV में जो लेटर अटैच किया जाता है वो लेटर कैसे लिखते हैं, एप्लीकेशन कैसे लिखते हैं, तो CV के बारे में अच्छे से पढ़ लेना। बाकी क्या होता है कि जो सेक्शन C है उसमें आपको एक टॉपिक दिया जाता है, और उस टॉपिक के ऊपर क्या होता है कि जैसे कोई थीम दे दी जाती है और उसके ऊपर आपको लिखना होता है। तो जैसे हिंदी में निबंध वगैरह आते थे, तो इन्हें आप रट नहीं सकते हो, कोई भी टॉपिक पर आ सकता है, तो वो चीज़ अलग हो जाती है। तो जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे वो मैंने आपको बता दिए। होपफुली आपको ये जो क्वेश्चन है वो पेपर में देखने को ज़रूर मिलेंगे। एंड बाकी ये जितने भी टॉपिक्स हैं इन सब की मैंने एक रिवीजन के तौर पर एक वीडियो बनाई हुई है, और आपको वो प्लेलिस्ट में सबसे पहले नंबर पे वही वीडियो मिलेगी, उस वीडियो को ज़रूर देख लेना। उसमें आपको हर एक टॉपिक के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन बताई गई है, जिसके बेस पर आप जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं 10 क्वेश्चन आप वो कवर कर सकते हो। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, थैंक यू।